कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे एस्प्रिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, कभी कभी चीज़ें कभी कोई पूछ लेता है, और वैसे भी अगर आप मेडिसिन के फील्ड में हो ना, एज डॉक्टर आपको पता होना चाहिए कि एस्प्रिन के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे इसका जो ट्रिक है वो क्या है, एस्प्रिन है। ठीक है, एस्प्रिन की स्पेलिंग क्या होती है, ASPRIN होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आई नहीं है। ठीक है, तो ASPRIN करके हम इसे हम याद रखते हैं। ठीक है, तो ए से क्या होता है, ए प्लास्टिक एनीमिया। क्या, ए प्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो ए प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, देखो जैसे हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती है ना, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं, तो हमारी लॉन्ग बोन्स में क्या होता है, आरबीसीज बनती हैं। ठीक है, आरबीसीज बनती हैं, तो क्या कहते हैं, ये बोन मैरो होती है जिसके अंदर जो आरबीसी का फॉर्मेशन करती है। लेकिन ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, ये जो सेल्स होती है डैमेज हो जाती है, और यहाँ पर आरबीसी का प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, बोन जो आपकी बोन मैरो डैमेज हो जाती है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ए प्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा एस होता है, एस से क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। ये क्या करेगा आपकी बॉडी में एक तो सॉल्ट को और वाटर को क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करना ज़्यादा बॉडी में करता है, इसकी वजह से एडिमा होता है। तो ये एक तो ये करता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पेप्टिक अल्सर करता है। क्या करता है, पेप्टिक अल्सर करता है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर से क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है, आपकी जो स्टमक होती है उसमें क्या होता है, अल्सर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर्स बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्प्रिन का साइड इफेक्ट्स होता है, पेप्टिक अल्सर होता है। तो जो क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर इसको होता है, ठीक है, एसिडिटी इसको हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एस्प्रिन को अभी नहीं देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। आर से क्या होता है, आर से होता है रैश होती है। ठीक है, रैश उसे खुजली होने जाएगी, ठीक है, छोटी छोटी उसे दाने होने जाएंगे, तो हम क्या बोलते हैं, रैश होती है। उसके बाद जो आई होता है, आई से होता है इंड्यूस्ड ब्रोंकियल अस्थमा। ये क्या करेगा, ब्रोंकियल अस्थमा को क्या कहते हैं, इंड्यूस करता है। ठीक है, तो ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है, जहाँ पर क्या कहते हैं, आपकी जो क्या कहते हैं एयरवेज होती है, वो क्या कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा वैसे बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, आपका जो ब्रीदिंग होती है वो सही से नहीं हो पाती है, आपके लंग्स में सही से ऑक्सीजन सही से नहीं पहुँच पाती है, तो उसे हम ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं। ठीक है, तो इंड्यूस का अस्थमा को इंड्यूस करता है। उसके बाद एस से एन से आता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। क्या है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, यानी जो क्या कहते हैं, अगर मान लो अगर आपका कोई पेशेंट आया, ठीक है, और उसके अगर उसकी क्या कहते हैं किडनीज खराब है, उसकी क्या कहते हैं, अगर मान लो उसकी किडनी खराब है, तो उसे आप क्या कहते हैं, अवॉइड करोगे, क्या अवॉइड करोगे उसको, उसको आपको नहीं देना है। क्या नहीं देना है, एस्प्रिन उसको कभी नहीं देना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो किडनी के पेशेंट होंगे उसे कभी भी क्या कहते हैं, आप एस्प्रिन नहीं देंगे। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पेप्टिक अल्सर में भी अवॉइड किया जाता है, इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर भी कर सकता है। और ए का बहुत इंपॉर्टेंट, ए प्लास्टिक एनीमिया करता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।